गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 9 सोइल है उसके बारे में देखेंगे। सोइल इज़ इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर लाइफ ऑन द अर्थ है, यानी हमारे लाइफ का इम्पोर्टेंट सोर्स है वो सोइल है। सोइल सपोर्ट्स प्लांट्स, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, वेरियस माइक्रोब्स inhabit in soil. It is essential for agriculture. Agriculture provides food, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल, यानी सॉइल है वो सपोर्ट्स प्लांट्स, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, वेरियस माइक्रोबल्स इनहैबिट इन सॉइल, यानी जो सॉइल है उसके सपोर्ट में प्लांट्स, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, माइक्रोब्स इनहैबिट, वो सारे सॉइल के ऊपर सपोर्टेड होते हैं। It is essential for agriculture. Agriculture provides food, clothing and shelter for all. सोइल है इसीलिए एग्रीकल्चर है वो हमें पता है कि सोइल है इसीलिए एग्रीकल्चर का अस्तित्व है, और एग्रीकल्चर है इसीलिए हमें फूड प्रोवाइड होता है, क्लोथिंग प्रोवाइड होता है, और कई सारे इसमें शेल्टर है वो भी हमें प्रोवाइड होता है। तो वो सब किसकी वजह से होता है? सोइल। मेन जो सोइल है तभी हम ये प्लांट्स ग्रो अप कर सकते हैं, तभी हम डेवलप कर सकते हैं उसको, और तभी हम एग्रीकल्चर में से फूड, क्लॉथ एंड कई सारे हैं और भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर। उसके बाद देखो, सोइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. यानी सॉइल है, सॉइल किस प्रकार से बनी जाती है? तो जो ये वाटर, वाइंड एंड क्लाइमेट वो सब होता है, उसकी एक्शन में जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और वो ब्रेक होते हैं इसलिए सॉइल में फॉर्म्ड हो जाते हैं। यानी वाइंड, वाटर एंड क्लाइमेट वो सब एक्शन की वजह से ये जो रॉक होते हैं, बड़े बड़े रॉक होते हैं, वो ब्रेकिंग डाउन हो जाते हैं, और ब्रेकिंग डाउन हो जाते हैं इसीलिए वो सॉइल में फॉर्म हो जाते हैं। The rotting dead matter in the soil is called humus. यानी सोइल में सोइल के अंदर जो रोटिंग डेड मैटर होती है उसको ह्यूमस बोला जाता है, यानी सड़ल मृत पदार्थ जो होते हैं उसको ह्यूमस यानी सेंद्रीय पदार्थ बोले जाते हैं। उसके बाद देखो, अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल called the soil profile. Various layers are called horizons. यानी ये जो वर्टिकल सेक्शन होते हैं उसके थ्रू डिफरेंट लेयर्स सॉइल के होते हैं, वो डिफरेंट लेयर्स को सॉइल प्रोफाइल, वेरियस लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स, यानी उसका वेरियस लेयर होता है उसको हॉरिजॉन्स बोला जाता है। एंड वर्टिकल सेक्शन यानी डिफरेंट लेयर्स होते हैं सॉइल को, वो थ्रू वर्टिकल सेक्शन होते हैं, तो ये वेरियस लेयर है उसको हॉरिजॉन्स बोला जाता है। उसके बाद देखो, सोइल द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूम्स इज कॉल्ड सोइल, यानी रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूम्स दोनों का मिक्सचर जो होता है उसको सोइल बोला जाता है। रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूम्स दोनों को मिक्सचर को सोइल बोला जाता है। उसके बाद देखो, द सोइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। सोइल है वो क्लासिफाइड होती है, तो किस टाइप से उसको बेसिस क्लासिफाइड किया जाता है? तो कि वेरियस साइजेस होते हैं, उसके पार्टिकल की वेरियस साइजेस के मुताबिक उसका बेसिस क्लासिफाइड होता है। If soil contains greater portion of big particles, it is called sandy soil. यानी जिस सोइल का कंटेंट है वो उसमें बिग पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेटर पोर्शन होता है और उसमें बिग पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको सैंडी सोइल बोला जाता है।
उसके बाद देखो, इफ द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर दैन इट इज़ कॉल्ड क्लेई सॉइल। यानी जिस टाइप की सॉइल में उसका पार्टिकल्स है वो ज़्यादा बिग भी नहीं होते हैं, वो बारीक पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको क्लेई सॉइल बोला जाता है। यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको क्लेई सॉइल बोला जाता है। If the amount of large and fine particles is about the same, then the soil is called loamy। यानी जिस सोइल में लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स दोनों ही इक्वल होते हैं, यानी थोड़े बड़े पार्टिकल्स एंड छोटे पार्टिकल्स दोनों सेम मात्रा में होते हैं, तो उस टाइप के सोइल को लोमी सोइल बोला जाता है। The best topsoil of growing plants is loam. Loamy soil is mixture of sand, clay and another type of soil particles known as slate। यानी बेस्ट टॉप सोइल, यानी प्लांट्स है उसको ग्रो अप करने में सबसे बेस्ट टॉप सोइल जो है वो होती है लोमी सोइल है, वो सबसे बेस्ट सोइल होती है प्लांट्स को ग्रो अप करने में। और क्योंकि उसमें मिक्सचर होता है, लोमी सोइल में मिक्सचर होता है सैंड, क्ले एंड अनदर सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी उसमें मिक्सड होते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, उसको किस नाम से हम जाने जाते हैं, स्लिट नॉन एज स्लिट यानी काप। उसके बाद देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी सॉइल है इंडिया में डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप की सॉइल है वो फाइंड होती है। soil is affected by wind, रेनफ्लो, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। सॉइल जो है उसमें उसके ऊपर वाइंड, रेनफ्लो, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी वो सब भी अफेक्ट करता है।